तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। तेलंगाना में बीआरएस को पछाड़कर पहली बार कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन इन चर्चाओं के बीच लोग ये भी जानना चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन मतलब AIMIM का क्या हुआ, कितनी सीटों पर जीत हासिल हुई। दरअसल हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। जिन 9 सीटों पर AIMIM चुनाव लड़ रही है उनमें से 7 हैदराबाद में आती है। अगर सीटों को देखें तो ओवैसी के लिए यह चुनाव ना घाटे का रहा ना फायदे का। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने पिछली बार की तरह इस बार भी 7 सीटों पर जीत दर्ज की है। AIMIM ने इस बार चार मीनार, बहादुरपुरा, मलकपेट, चंद्रयान गुट्टा, नामपल्ली, याकुतपुरा, कारवन, राजेंद्र नगर और जुबली हिल्स पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। राजेंद्र नगर और जुबली हिल्स को छोड़कर AIMIM ने 7 सीटों पर जीत हासिल की है। चार मीनार से मीर जुल्फिकार अली जीते, बहादुरपुरा से मोहम्मद मुबीन, मलकपेट से अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, चंद्रयान गुट्टा से असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने जीत दर्ज की है। अपने भाषणों की वजह से विवादों में रहने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी 1999 से लगातार चंद्रयान गुट्टा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। इस बार अकबरुद्दीन ओवैसी को 99,545 वोट मिले हैं और वो करीब 81,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। साल 2018 में अकबरुद्दीन ओवैसी ने करीब 80,000 वोट से जीत हासिल की थी। बता दें कि चुनाव से ठीक पहले पुलिस वाले को धमकाने का आरोप लगा था अकबरुद्दीन ओवैसी पर और उनके खिलाफ FIR दर्ज हुआ था। तेलंगाना में AIMIM किंग मेकर मानी जाती है। ऐसा माना जा रहा था कि अगर BRS बहुमत से थोड़ा सा भी चूकती है तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी अपना समर्थन दे देंगे। लेकिन इस बार के नतीजों में कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है, इसलिए कहानी पूरी तरह से बदल गई है। दूसरी ओर कांग्रेस के साथ साथ इस चुनाव में बीजेपी को भी फायदा होता दिख रहा है। कांग्रेस को 119 में से 64 सीट, BRS को 39 और बीजेपी को 8 सीटें मिली हैं। इस चुनाव में कांग्रेस को करीब 40%, BRS को 38%, बीजेपी को करीब 14%, वहीं AIMIM को करीब 2.5% वोट मिले हैं। 2018 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव में BRS को 119 में से 88 सीटों पर जीत मिली थी, मतलब करीब 47% वोट मिले थे। कांग्रेस को 19 सीटों के साथ करीब 28.5% वोट, AIMIM को 7 सीट और करीब 2.71% वोट मिले थे। बीजेपी को करीब 7% वोट मिले थे। तो बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।